हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रीथ्रोइंग ऑफ एक्सेप्शन। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और कह सकते हैं कस्टम एक्सेप्शन। स्टूडेंट, जब आप प्रोग्राम टाइप करते हैं तो वहां पर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, जिनको हम ट्राई और कैच ब्लॉक की हेल्प से हैंडल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ एक्सेप्शन यूनिवर्सली होती हैं, इसलिए उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आपके कंपाइलर में बिल्ट इन प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस दी हुई हैं, जिनकी हेल्प से आप उनको हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि डिवाइड बाय जीरो को आप रन टाइम एरर एक्सेप्शन क्लास से हैंडल कर लेते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरे का वो आप आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन क्लास से हैंडल कर लेते हैं। अगर आपकी आर्गुमेंट का जो टाइप है वो इनवैलिड है तो आप इनवैलिड आर्गुमेंट की हेल्प से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसी हैं जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, उनके लिए कोई भी आपको बिल्ट इन क्लास नहीं मिलेगी हैंडल करने की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं एक वोटिंग मशीन डिजाइन कर रहा हूं जिसमें यूजर से मैं एज इनपुट लूंगा। अगर वो एज लेस देन 18 है तो ये एक एक्सेप्शन जनरेट हो कि यू आर अंडर एज। तो स्टूडेंट, एज को चेक करने के लिए कि वो 18 से लेस देन है या इक्वल टू 18 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ऐसा हमारे पास कोई भी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास नहीं है जो इस चीज को हैंडल करे। तो इसके लिए हमें खुद की यूजर डिफाइंड क्लास या कह सकते हैं कस्टम एक्सेप्शन क्लास डिजाइन करनी पड़ेगी जो इस एज को हैंडल करेगी। क्लियर है? तो मोटे तौर पे कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि किस तरह से हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूजर डिफाइंड कस्टम एक्सेप्शन क्लास डिजाइन कर। चलिए, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल समझाते हैं कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास कैसे डिजाइन की जाती है, फिर इसका एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएं। स्टूडेंट, द न्यू एक्सेप्शन can be defined by overriding and inheriting exception class functionality। तो स्टूडेंट, जितनी भी आपकी बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस हैं, जैसे कि इनवैलिड आर्गुमेंट, आउट ऑफ रेंज, रन टाइम एरर, ये जितनी भी इन बिल्ट एक्सेप्शन क्लासेस हैं, इन सबकी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन क्लास। तो अगर आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो आपको अपनी यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर इनहेरिट कराना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास को एज ए पेरेंट, और फिर उस एक्सेप्शन क्लास की फंक्शनैलिटी को अपने यहाँ ओवरराइड करना। क्लियर है? तो इसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे? जैसे आप लिखेंगे क्लास, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं एक वोटिंग मशीन बनाऊंगा जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा उसकी एज। अगर एज 18 साल से कम है तो एक्सेप्शन आ जाए। तो मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया एज एक्सेप्शन। एज एक्सेप्शन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने एज एक्सेप्शन रख दिया। उसके आगे मैंने पब्लिकली एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया। तो स्टूडेंट, ये जो एक्सेप्शन क्लास है ये सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास है। अब आपने जो क्लास बनाई है एज एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन क्लास का बिहेवियर आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि एज एक्सेप्शन इज ए चाइल्ड ऑफ एक्सेप्शन क्लास। क्लियर है? तो जो पेरेंट का बिहेवियर होता है वही चाइल्ड का बिहेवियर होगा, यानी कि एज एक्सेप्शन अब एज ए एक्सेप्शन यूज की जा सकती है। क्लियर है? एक्सेप्शन को हैंडल करने यूजर डिफाइंड। अब जब आपने पब्लिक एक्सेप्शन इनहेरिट, पब्लिक लिखकर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कराया है, तो इस क्लास की प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास, ये हमारी पेरेंट क्लास होगी। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आपकी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हुई होगी। ओके, उसमें से आपको एक फंक्शन जो है एक्सेप्शन क्लास का ओवरराइड करना होगा।
जो है हमारा व्हाट, लिखा एक नोट, वी हैव टू ओवरराइट व्हाट फंक्शन ऑफ एक्सेप्शन क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। व्हाट, इस फंक्शन को आपको ओवरराइट करना है जिससे कि आपको मैसेज डिलीवर हो सके। व्हाट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक्सेप्शन आने पर मैसेज डिलीवर करता है कंसोल पर, जिससे कि यूजर को पता कर सके, चल सके कि उसने क्या गलती। आपको यहाँ पर ओवरराइट करना है, यानी कि आपको यहाँ लिखना होगा, सिग्नेचर है कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर, फंक्शन का नाम है व्हाट, जो थ्रो करता है एक एक्सेप्शन। ये लीजिए, इस फंक्शन को आप यहाँ पर ओवरराइट, ये इसका सिग्नेचर है, ये फंक्शन इस क्लास का है। ठीक है, तब एज एक्सेप्शन की हेल्प से आप एज को हैंडल कर सकते हैं अगर वो लेस देन 18। क्लियर है, ये एक सिनेरियो है, एक एग्जांपल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह से आप अपनी प्रोग्रामिंग में उसको यूज करिए। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हैंडल किया जाएगा। देखिए, आपने एक क्लास डिजाइन करी जिसका नाम रख दिया आपने एज एक्सेप्शन। अब आप चाहते हैं ये क्लास एज एक्सेप्शन एक्सेप्शन की तरह बिहेव करे, तो इसकी पेरेंट क्लास आप एक्सेप्शन क्लास को बना दें। ओके, अब एज एक्सेप्शन इज ए चाइल्ड ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का जो बिहेवियर है वो एज एक्सेप्शन के अंदर आ गया है। क्या आया इसके अंदर? इसके अंदर एक फंक्शन आया है कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर व्हाट। ये फंक्शन है जो इनहेरिट हुआ है। ये फंक्शन है जो आपको एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट होकर एज एक्सेप्शन के अंदर मिल रहा है। ओके, अब एज एक्सेप्शन में आप एक स्ट्रिंग टाइप मैसेज लिख लीजिए जो ये व्हाट रिटर्न करेगा। अब ये मैसेज को इनिशियलाइज करने के लिए आपने पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है एज एक्सेप्शन का, जो इस मैसेज को इनिशियलाइज कर रहा है। मैसेज हमारा कैसा है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसकी? एज एक्सेप्शन की। देखिए, एज एक्सेप्शन है, इसके अंदर एक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल मैसेज, जो प्राइवेट है। इस प्राइवेट मैसेज को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक फॉर्मल आर्गुमेंट रिसीव करी है MSG नाम के वेरिएबल में, जिसको मैं स्टोर करा रहा हूँ मैसेज। क्लियर है, और ये व्हाट फंक्शन इस मैसेज को रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न करेगा तो आपको यहाँ लिखिए, रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे? मैसेज। तो मैसेज का पॉइंटर पास करना है, तो आपने एड्रेस ऑफ मैसेज, ये आपने मैसेज। ठीक है, तो आप रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं किसका? मैसेज। क्लियर है, चलिए अब आपने मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल एज लिया है और यूजर से आप एंटर करा रहे हैं, एंटर योर एज। अब यूजर से एज इनपुट ले रहे हैं। अब आपने यहां पर ट्राई लगाया और कोड लिखा कि इफ एज इज लेस देन 18, अगर एज हमारी लेस देन 18 है तो क्या होगा? एक एक्सेप्शन थ्रो। अगर एज मेरी 18 साल से कम है तो एक एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए। क्लियर है, तो आपने यहां पर एक एज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया, डेट इज ऑब्जेक्ट ओबी। क्लियर, और इस ऑब्जेक्ट में आपने, अगर एज आपकी 18 साल से कम है तो एज एक्सेप्शन थ्रो होगी। एज एक्सेप्शन के अंदर आपने क्या लिखा? यू आर अंडर एज। क्या? यू आर अंडर एज। अब देखिए, आपने यूजर से कहा कि आप एज इनपुट करिए, एज इनपुट मान के चलिए उसने करा,
15 15, तो एज के अंदर 15 आ गया। 15 इज लेस देन 18, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर एक एज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ओबी, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने पास करा यू आर अंडर एज। ये मैसेज इस में आया हुआ एमएसजी में, एमएसजी से स्टोर हो गया इस मैसेज। तो यहाँ पे जो मैसेज आ चुका है वो आ चुका है यू आर अंडर एज। अब आपने यहां से थ्रो करा आपने एज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। लीजिए, जैसे आपने लिखा थ्रो करे एज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो होगा और इस कैच ब्लॉक में आएगा जो एज एक्सेप्शन ने हैंडल कर लिया एजी नाम के ऑब्जेक्ट। अब आप यहां लिखा एजी डॉट वॉट, जैसे ही आपने एज एक्सेप्शन के वॉट मेथड को कॉल करा, ये वॉट मेथड ये रिटर्न कर देगा मैसेज, ये मैसेज रिटर्न करेगा, इसका रेफरेंस पॉइंटर रिटर्न करेगा। क्लियर है? ये रेफरेंस यहां आएगा जिसको आपने सी आउट मतलब प्रिंट करा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर आपकी एज लेस देन 18 नहीं है तो सी आउट ये प्रिंट करा देगा लेस देन, न्यू लाइन पर यू आर ए वैलिड वोट, यू आर ए वैलिड वोट। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो प्रिंट करा देगा यू आर ए वैलिड वोटर। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो ये एज एक्सेप्शन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसको यहाँ से थ्रो किया गया। यानी कि अगर 18 साल से आपकी उम्र कम है तो एज एक्सेप्शन आई है जिसका ऑब्जेक्ट ओ भी है। तो आपने यहाँ लिखा यू आर अंडर एज। क्लियर है? वही प्रिंट हो जाएगा। थ्रो करेंगे एज एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट में आकर स्टोर हो जाएगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा। और यहां से आपने जैसे लिखा एजी डॉट वॉट, तो वॉट मैसेज प्रिंट होगा यू आर अंडर एज। क्लियर है? चलिए प्रोग्राम को एक बार आप रन करके देखिए। ये देखिए आपने एज रखी 45, यू आर ए वैलिड वोटर। क्लियर है? चलिए एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। आपने एज रखी 15, तो यू आर अंडर, क्या आ गई? एक एक्सेप्शन। आप चाहें तो यहां पर इसके आगे लिख दीजिए, जिससे पता चल जाए कि एक्सेप्शन हो। ठीक है? अब देखिए ये आपने चाइल्ड क्लास के थ्रू हैंडल कर दिया। अब चाइल्ड क्लास की पेरेंट कौन है? एक्सेप्शन। तो आप यहां पर एक्सेप्शन से भी इसको हैंडल करा सकते। ये अब आप इसे रन करके देखिए। आपने इनपुट करा 34, डन, यू आर ए वैलिड वोटर। ठीक है? फिर आपने रन किया, आपने इनपुट करा 15, तो एक्सेप्शन आ गई है। ओके, ये आपने एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया। क्लियर है? अब ये मैसेज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसकी वजह से, एज एक्सेप्शन की वजह से। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्शन है तो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे एज एक्सेप्शन, क्या लिख देंगे? एज एक्सेप्शन, तो आपको ये वाला मैसेज मिलेगा। अगर आपने एक्सेप्शन लिखा था, खाली एक्सेप्शन लिखा था, तो पेरेंट क्लास वाला मैसेज मिलेगा। कौन सा? पेरेंट क्लास वाला। क्लियर है? जब आपने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा तो पेरेंट क्लास वाला मैसेज आया। तो इसकी वर्किंग कैसे है स्टूडेंट? एक बार मैं आपको इसकी एक बार वर्किंग भी समझा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्कआउट कर रहा है कोड हमारा। ये देखिए, देखिए जब आपने यहाँ पर इनपुट लिया एंटर योर एज, आपने एज इनपुट करी 15। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर 15 इनपुट कर रहे हैं, ये 15 इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे चेक हुआ क्या 15 इज लेस देन 18, कंडीशन आपकी ट्रू है। ट्रू होने पर सबसे पहले
यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ये जो आपने मैसेज लिखा है यू आर अंडर एज, ये मैसेज इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आया और इस कंस्ट्रक्टर से इस मैसेज में जाके स्टोर हो गया, यानी कि यहां पर मैसेज आ चुका है यू आर अंडर एज, इस मैसेज में आ चुका है यहां पर। क्लियर है? अब आपने नेक्स्ट लाइन पर थ्रो करा है ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट आपने थ्रो करा। ये ऑब्जेक्ट थ्रो होते ही, ये ऑब्जेक्ट थ्रो होते ही इस कैच में आके स्टोर हो गया एजी में, यानी कि इसका इसका रेफरेंस आपको यहां मिल गया। अब आपने कहा एजी डॉट वॉट, अभी आपने एज एक्सेप्शन का वॉट मेथड कॉल करा, तो ये वाला मेथड कॉल हुआ, ये मेथड, ओके, ये मेथड कॉल। इसने आपको रिटर्न करके दिया है, इसने आपकी रिटर्न टाइप में इस फंक्शन ने रिटर्न करके दिया आपको मैसेज, ये वाला मैसेज जो क्या आया था, ये आया था मेरे पास, ये था ना यू आर अंडर एज, इस तरह से। तो ये मैसेज यहां से रिटर्न हुआ, ये मैसेज रिटर्न होकर यहां आया, ओके, और ये सी आउट ने इसको प्रिंट कर दिया यू आर अंडर एज। क्लियर है? इस तरह यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास बनी है एज एक्सेप्शन। ये है हमारी कस्टम एक्सेप्शन क्लास। इस तरह से आप कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर सकते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के लिए। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने कस्टम एक्सेप्शंस क्लासेस को डिक्लेयर किया, डिजाइन किया, फिर उसको यूज करके देखा। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।